नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कुंवर उद्यान में। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखना ये है कि आजमगढ़ में रुख किसका है, अखिलेश यादव के, धर्मेंद्र यादव का, या फिर मोदी जी के, नीरव जी का। नीरव जी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं 1.5 साल लगभग, और लगभग इसके पहले मुलायम जी और अखिलेश यादव भी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। तो बात करेंगे आपसे, जहाँ पे जो युवा हैं और जो यहाँ पे लोग घूम टहलते हुए मिले हमको, इनसे बात करेंगे आजमगढ़ में किसकी लहर दिख रही है। क्या लगता है कौन आने वाला है, धर्मेंद्र यादव या फिर नीरव? धर्मेंद्र यादव। क्यों, क्या खास किया धर्मेंद्र यादव ने? देखिए, खास चीजें नहीं है किसी में, क्योंकि पिछली बार जब हारे तब से तो दिखे। मैं बता रहा हूँ, देश के युवा और बेरोजगार इस तरह से तबाह हैं कि वह लगभग आजमगढ़ ही नहीं, हर जगह बीजेपी के विपक्ष में ही मतदान करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के विरुद्ध ही मतदान करेंगे। निश्चित रूप से बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, सबसे लगातार लपेटे पड़ा हो। क्या आपका क्या है? पत्रूराम विश्वकर्मा। अच्छा, आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम सुधीर राय है। आएगा तो मोदी। ये आएगा तो मोदी ही, लेकिन क्या करके उसके बाद कुछ बोले नहीं। वो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, और जाएगा मोदी। आएगा नहीं, जाएगा ही मोदी कहे। वो टंग स्लिप हो गई। जैसे 400 पार है 400 हार है, वैसे ही नहीं, वो हार है ना। हताश। 400 पार की नकारा ना लगाते मोदी जी, क्या करना? अरे 200 पार करें, 400 बहुत दूर है यार। 2004 में जो है कि वो करने वाले थे। 2004 में भी यही था। जैसे नहीं रुके हैं, चले गए हैं तुरंत, वैसे सरकार चली जाएगी। जैसे भागे हैं, अगर फिर कौन आएगा? अरे सपा आएगी। अरे केंद्र में कांग्रेस आएगी, गठबंधन से इंडिया गठबंधन आएगी। तो कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। अरे कोई बनेगा, वो लोग तय करेंगे ना, हम तय करेंगे कैसे? आप भी तो देख रहे होंगे राहुल गांधी इनसे कांग्रेस में इंडिया गठबंधन में बढ़िया रहेंगे। मोदी ऐसा झूठा नहीं न रहेंगे, कम से कम सही तो बोलेंगे। कम से कम आलू से सोना तो निकालेंगे। अरे सोनी, वो उनकी बात बोल रहे हैं, कम से कम आलू से सोना तो निकालेंगे, लेकिन कैसा झूठा थोड़ी, वो झूठ नहीं है। बांड थोड़ी लाएंगे, हड़का के पैसा थोड़ी वसूलेंगे। आलू से सोना निकाल सकते हैं, जैसे हड़का के पैसा थोड़ी वसूलेंगे बांड के नाम से। आप आलू से सोना निकाल सकते हैं। ये तो वो तो कहते हैं उसके नाम पे ये हड़का करके कंपनियों से पैसा थोड़ी वसूलेंगे। कम से कम राहुल गांधी का ये तुलना कभी नहीं कर पाए, क्योंकि उनका परिवार देश के लिए खत्म हो गया। वो क्या बचा है उनका? ये परिवार देश खत्म होने के लिए एक चीज जो अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करें, तो कहते हैं कि कांग्रेस को श्राप मिला हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी है? इनको भी मिलेगा ना, काहे मिलेगा? खाने के लिए शराब मिला है, इनको भी शराब मिलेगा। झूठ बोल करके कोई कुछ दिन टिकेगा, हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। कांग्रेस के तो परिवारवाद, इनके तो कोई है ही नहीं शराब झेलने के लिए। क्यों? इनका परिवार नहीं, भाई बंधु कोई नहीं है, तो किस लिए लूट रहे हैं? किस लिए बांड के नाम में लूट रहे हैं जब पैसा जरूरत नहीं है? तो आपने कहा है कि मोदी के पास कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, लेकिन 140 करोड़ में वो जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, वो उनका परिवार नहीं है। इनकी खुद की पत्नी उनका परिवार नहीं है। ये झूठ नहीं है तो है क्या? अगर 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, तो उस 140 करोड़ जनता में वह किसान भी उनके परिवार के हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके परिवार के नहीं हैं। तो किसानों के धरना प्रदर्शन को तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को बात की जाए तो कहते हैं कि एमएसपी रेट बढ़ाने के लिए, और कहते हैं कि एमएसपी रेट बढ़ गया तो जो है कि 10 साल एमएसपी रेट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा आ जाएगी, जो है कि जो चीजें 10 गुना 10 रुपया हर एक चीज में बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी बढ़ाने पर महंगाई आएगी, 70 साल में जब देश आजाद हुआ उस समय देश की स्थिति बहुत बुरी थी। 70 साल में 50 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्जा था, मात्र 10 साल में 155 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पर और अतिरिक्त बढ़ गया। तो ये महंगाई कहां से आई है? 10 साल में जो देश में कर्ज बढ़ा है, ये महंगाई का असर नहीं है। जो तेल 70-80 रुपए में मिलता था सरसों का, आज 150 पार है, 200 पार है। जो पेट्रोल 65-70 रुपए में था, समथिंग 100 रुपया है। डीजल की वही स्थिति है। ये महंगाई नहीं है 10 साल में तो क्या है? जो सिलेंडर 450 में मिलता था, वह सिलेंडर आज 1100 में मिला। ये महंगाई नहीं है तो क्या है? इसके बारे में कोई और बोलने के लिए तैयार हो? क्या बोलोगे भाई?
सिलेंडर 2014 के पहले आप उसका लाइन भी देख सकते थे। जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी सर, थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी। ये चीज उन्होंने कहा सुविधा की होती है, पहले एक घर में जलता था और आज पेट्रोल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी उस समय अधिक थी। अब पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम हो चुकी है, उसके बाद भी पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ है। तो सुविधा क्या है भाई, क्या सुविधा है? आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया इसलिए दाम ज्यादा बढ़ाया है, बिल्कुल टैक्स बढ़ाया है। बताइए अब जी, आपको पता है इसके बारे में? टैक्स बढ़ा दिया, बोल रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दिया इसलिए दाम बढ़ा हुआ है। शेर को पालना है तो खर्चा तो आएगा ही। बताइए। अरे कौन शेर है भाई? शेर कैसा होता है? भारत शेर है। भारत शेर है तो भारत के ऊपर कर्ज ला दीजिए, भारत खत्म हो जाए। भारत को खत्म कर दीजिए, ना कोई रहेगा तो क्या मतलब निकलेगा? टैक्स से हो रहा, टैक्स भारत नहीं था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, तो भारत नहीं था। क्या था? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान था, क्या था? कांग्रेस बताइए। रुपया बैठ लेती थी तो हल्ला मचता था। ये 28 रुपया GST ले रहे हैं तो नहीं हल्ला मच रहा। दूध, दही, चावल, दाल, गेहूँ सब पे ये GST। शिक्षा पर 18% GST है। बताइए, GST ले रही है। नौकरी तो दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है, टैक्स ले रही है। और जितना भर्ती करा रही सब जो अथवा लीक हो जा रहा है, कैसे लीक हो जा रहा है? ये सरकार पा जा रहे हैं, यहाँ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार शिक्षा पर इसलिए टैक्स ज्यादा लड़ा रही है। योगी सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मोदी सरकार की बात। सरकार के यहाँ चुनाव किसका है? मोदी सरकार का। तो उनकी बात होगी ना। बिहार की बात कैसे? मोदी सरकार में बिहार दे रहा है तो बिहार की बात नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। नहीं, पूरे देश का चुनाव है, केवल बिहार का है, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का चुनाव है। इसलिए जहाँ अच्छा करेगा वहाँ कहा जाएगा। यहाँ के लोग कम से कम 50,000 नौकरी यहाँ पे योगी जी नौकरी देने वाले हैं ना। योगी जी यहाँ पे आएगा तो योगी जी की अभी यहाँ की बात करें, योगी जी की बात नहीं हो रही है। अगर बिहार में नीतीश कुमार ने चुनाव अथवा नौकरियाँ दी है तो यहाँ कुमार दिए हैं तो क्यों अब की लीक हो गया? अरे भाई सुनिए ना, वहाँ आई तो पर्चा अब की लीक हो गया। सुनिए ना भाई, अब की बीजेपी आ गई मात्र 1 महीने के अंदर पर्चा लीक हो गया। अब 3-4 दिन की बात है तो काहे बीजेपी जाती पर्चा लीक हो जाता है? वही तेजस्वी थे तो पर्चा नहीं लीक होता था, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये भी सही कहा इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आई, पर्चा लीक होगा बिहार में। अभी एक चीज महंगाई की बात करते हैं तो एक चीज होती है वो मांग और आपूर्ति की होती है। आप भी बताएं, मांग और आपूर्ति की होती है। जब किसी चीज की मांग ज्यादा बढ़ती है तो आपूर्ति अगर कम हो तो उसमें दाम बढ़ता है। ये चीजें नहीं लागू होती इन सब में। देखिए, क्या कांग्रेस के समय में जो भाजपा का समर्थन करते हैं वो एक एग्जांपल ये भी देते हैं मांग और आपूर्ति। मैं बता रहा हूँ 2014 के पहले क्या लोग भोजन नहीं करते थे? सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनाते थे, गाड़ी में पेट्रोल भराकर नहीं चलते थे, डीजल से खेत की सिंचाई अन्य और गाड़ी घोड़ा नहीं चलते थे, लगेज का काम नहीं होता था। तो क्या उस समय लोग जमीन पे रहते थे, जमीन पर चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे? अगर ये चीजें तब भी खर्च हो रहा था, आज भी खर्च हो रहा है, कहाँ से रेशियो बढ़ गया है? अरे जिसके घर में 10 लोग रहे हैं बहुत होंगे, 1 लोग बढ़ गए होंगे, 2 लोग बढ़ गए होंगे, 2 बच्चे हुए होंगे साल में। भाई 10 साल में जिसके घर में अगर जो बच्चा जन्म लिया होगा तो आज उम्र उसकी 10 साल हुई होगी, कितना बड़ा खर्च बढ़ गया। तब भी तो वही खर्च था, तो कितने लोग मरे भी तो होंगे। कोरोना काल में जितने लोग मर गए, कब मरे? कोरोना की हाल है। सबसे बड़ी कहानी है, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी मोदी जी ने चंदा ले लिया। इन्होंने बीफ वाले कंपनी से भी चंदा लिया है। ये देश के बहुत बड़े हितैषी बनेंगे। अभी तो इलेक्ट्रो बॉन्ड झांकी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं अगर, तो उसमें तो नाम नहीं सामने आया ना। वो अगर अमित शाह का हमने एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि पहले जो है कि कैश के रूप में चंदा लिया जाता था पार्टियों का, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में जो रिकॉर्ड हम दे सकते हैं किसी भी रूप में। आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे सकता, कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगता है? जो व्यक्ति 10 साल का हिसाब नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब नहीं दे रहा है, अपने पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहा है 10 साल के अंदर का, वो 70 साल का हिसाब मांगने का जिम्मेदार है? जो व्यक्ति अपनी बनाई हुई नोट को 10 साल नहीं चला सकता है, वह व्यक्ति 70 साल का हिसाब मांगने के लायक है? किस हिसाब से मांग रहा है भाई? मांग नहीं रहे, कह रहे हैं कि तब जो भ्रष्टाचार होता था, अब ये कम से कम इसका आप रिकॉर्ड ले सकते। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। 2000 की नोट क्यों नहीं भेजे? 10 साल अगर भ्रष्टाचार वो सब किए थे तो 10 साल थे सत्ता में, क्यों नहीं एक भी साबित कर पाए? जेल क्यों नहीं भेज पाए? अगर ये लोग 10 साल भाजपा वाले थे तो कांग्रेस वालों को जेल भेजना चाहिए ना, वो भ्रष्टाचारी थे तो।
इनकी तो सुप्रीम कोर्ट बताई, कोई पार्टी नहीं बताई है। सुप्रीम कोर्ट से पता चला कि ये इतना चोरी किए हैं चंदा के नाम पे, जिसको EBCD दिखा के तो उनसे चंदा वसूल रहे थे, कारण उनका हो जाता है। अच्छा, ये ईडी का जो है कि इनकम टैक्स, एक चीज और बताइए, मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा मैं काला धन विदेश से वापस लाऊंगा। कहा गया काला धन? मोदी जी के घर में चला गया कि हमारे आपके घर में चला गया? कहा गया काला धन? हमारे घर में तो नहीं आया। तो मेरे घर में भी नहीं गया। नीरव मोदी, ललित मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, काला धन का बात, ये काला धन का बात यहाँ से यादव ही ना, सुनिए, ललित मोदी, नीरव मोदी यहाँ से सब लेके, आपने कहा कि जीतेगा यहाँ से यादव ही, कौन यादव जीतेगा? यादव ही, ठीक है, कौन? धर्मेंद्र यादव जी, नीरव मोदी, ललित मोदी सब यहाँ से भाग गए, किसी को इन्होंने लाया? क्यों नहीं लाया? तो बेल पे चल रहे हैं राहुल गांधी, ये भी जान लीजिए। बेल पे चल रहा है? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, जाने वाले हैं जेल वो भी, आने वाले समय में जाएंगी, जांच चल रही है। ये तो बीजेपी की हाल है, यही बीजेपी की हाल है। जो व्यक्ति अपनी न्याय यात्रा निकाल रहा है उसके लिए बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने बैरिकेटिंग लगाया, रोक दिया। क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? संविधान कहता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, और उनको बैरिकेटिंग करके रोका जा रहा है, और नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। भैया बता रहे हैं कि उनके बेल पर हैं, बेल पर हैं। न्याय सुनिए, मैं तो इतना भ्रष्टाचार पकड़ करके रखा हूँ, मुद्दा इतना पुलिंदा रखा हूँ ना कि आज से नहीं 2018 से जितने मैं पकड़ा हूँ, अब मेरे पास कोई फाइल मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार किसी पर कार्रवाई करने वाली नहीं है। और उनका मन करे ईडी भेज दे, CBI भेज दे, जो मर्जी भेज दे। न तो 1.1 इंच ग्राम सभा की जमीन न तो कब्जा किया हूँ, और न तो मेरे पास इतनी अथाह संपत्ति है कि मेरे यहाँ ईडी और CBI आकर कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अपने बाप दादे की बनाई हुई संपत्ति पर काबिज हूँ और कमाता हूँ, चैन से खाता हूँ, जिसको जो करना हो करे। अच्छा, इतना बंजर बना दे। अरे उनके पास ताकत होगा, बना के दिखा देना हमको। इतना सब कुछ होने के बावजूद, सुनिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना आप बता रहे हैं, इसके बावजूद यह उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री जो हो दोबारा जीता नहीं है। और योगी जो दोबारा जीते हैं, एक रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं मोदी जी दोबारा जीत करके रिकॉर्ड हो सकता है बनाया, हार जाएंगे तो क्या पता। लेकिन सपा क्यों नहीं जीती? क्योंकि जब उसने अच्छा काम किया होता, मेट्रो लाइन लखनऊ में, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, बहुत सारी अच्छा काम किया है, क्यों नहीं जीती? झूठ इतना कस के बोलिए कि सच सिद्ध हो जाए, झूठ इतना कस के बोलिए कि सिद्ध एकदम सही सिद्ध हो जाए। तो मोदी जी झूठ बोल करके सही सिद्ध करते हैं। देखिए, सारी जनता इस चीज को नहीं ढूंढ पाती है कि ये जो कहते हैं वो सही है कि गलत है। जैसे उन्होंने कह दिया कि पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो आज देश की स्थिति नहीं होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत होती 1950 में, संविधान लागू नहीं हुआ, अभी चुनाव नहीं हुआ, तो कैसे बन जाते? तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारे लोग ना ढूंढ पाएंगे, ना नेट पर सर्च कर पाएंगे, तो हम ही कुछ झूठ बोल के चले जाएं। जब कोई 2-4 आदमी या आप जैसे मीडिया के लोग ढूंढेंगे कि हाँ भैया सही बोलें कि गलत है, तो उसको प्रकाश में लाया जाएगा कि सही गलत है। तो वही स्थिति है कि कस के चाप के झूठ बोल दीजिए कि सही सिद्ध हो जाए। उनके अंदर यही कला, इसीलिए झूठ बोल करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे सब कुछ जागरूक हो रही है। हाँ, लहर की बात करें तो आजमगढ़ में लहर किसकी दिखती है? क्या लगता है कौन आने वाला है? यहाँ से दिनेश नालेरहुआ हार जाएंगे, लेकिन केंद्र में मोदी जी ही आएंगे। आपको क्या लगता है? यहाँ से धर्मेंद्र जी जीत जाएंगे। केंद्र में? केंद्र में तो भाई 400 पार। ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी जाएगी केंद्र में। हाँ, आपको लगता है? 400 पार। जानते हैं क्या होगा? मोदी जी ये नहीं कहते 400 सीट पार लाऊंगा, अब की बार 400 पार। तो मैं कहता हूँ आटा 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सब 400 पार। क्या कौन आने वाला है केंद्र में और राज्य में? तो क्या लगता है कि आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? बीजेपी समंदर। नो कमेंट। क्या लगता है? सपा आ रही है केंद्र में? केंद्र में मोदी आ रहे हैं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि कुछ है केंद्र में, केंद्र की बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन आजमगढ़ में जो है वो धर्मेंद्र यादव आएंगे। देखने वाले और भी कोई बोलना चाहता है क्या? कुछ उन्होंने कहा कि यहाँ से यादव ही जीतेगा, बस सीधे जान लीजिए। हाँ, यादव, धर्मेंद्र यादव जीतेगा, नहीं ही जीतेगा, बस आप समझ लीजिए, स्पष्ट शब्द है ना। तो ये मिस्ट्री है कि यादव में कौन जीतेगा, धर्मेंद्र यादव या फिर निरहु यादव? जीतेगा।
यहाँ पे यादव की बात हो रही है और कमल पे चलने और साइकिल पे चलने की बात नहीं हुई है ना। निरहुआ रिक्शा वाला भी है ना। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ लोगों से बात करी है क्योंकि आजमगढ़ का जो कि लहर किसकी है, सपा की है या फिर भाजपा की, हमने बताने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।